हाँ जी, नमस्ते, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत 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 अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि आज के वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ थर्ड आई चक्र के बारे में। हम जानेंगे इस वीडियो में कि थर्ड आई चक्र होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमको थर्ड आई चक्र कैसे एक्टिवेट करना चाहिए और उसको एक्टिवेशन करने के बाद मेरी बॉडी में, मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में क्या क्या अंतर आएगा। अगर आप रियली सीरियस है अपनी लाइफ को लेके, वीडियो एंड तक देखिएगा और जो मैं बोल रहा हूं उसको अपनी लाइफ में अमल करिएगा और फिर मुझको बताइएगा कि आपकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आया है। मैं गारंटी से लिख के, साइन करके, स्टैम्प करके दे सकता हूं कि आप जो थे और आप जब होंगे उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, समझिएगा हर चीज। अब आपने देखा होगा कि पुराने योगीज जितने भी होते थे वो मेडिटेशन करते थे। वो मेडिटेशन करते थे और वो कहते थे कि यहां पे कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जितने भी हमारे एंशिएंट लोग हैं उनका कहना ये था कि हमारा जो यहाँ जो थर्ड आई है, आंखों के बीच में जो जगह है, यहां पे हमारी आत्मा रहती है, हमारी सोल यहां पे रहती है। एंड दैट इज द रीजन ये जो हिंदूज कल्चर में औरतें यहां पे बिंदी पहनती है, जितने भी पुरुष हैं उनके टीका लगाया जाता है, तिलक लगाया जाता है। उसका महत्व यह है कि यहां पे कॉन्सेंट्रेशन लोग करें। अब इसको और अच्छे विस्तार से अगर मैं आपको समझाऊं, लेट्स से कि आपकी बॉडी में कहीं पे कोई चोट लग गई है आपको, लेट्स से आपके हाथ में यहां पे चोट लग गई है, यहां पे बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो आप अपनी सारी की सारी बॉडी भूल जाएंगे। आपको कोई कंसंट्रेशन वहां पे नहीं होगा, सिर्फ इस पोजीशन पे कंसंट्रेशन होगा, राइट? क्योंकि यहां पे कुछ फील हो रहा है। यही सेम चीज अप्लाई हमको करनी है यहां पे, जिससे कि हमारा थर्ड आई ओपन होगा। और एक बहुत महत्व बात, साइंस और स्पिरिचुअलिटी कभी दोस्त नहीं होते हैं। साइंस कहता है कि मुझे दिखाओ फिर वो चीज प्रूव होगी, जब तक तुम मुझे दिखाओगे नहीं तब तक मैं मानूंगा नहीं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है? मानो और वो चीज तुमको ऑटोमेटिकली दिख जाएगी। तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी कभी दोस्त नहीं रहते, लेकिन इस कंडीशन में साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोस्त हैं। स्पिरिचुअलिटी में इसको थर्ड आई बोला जाता है। अगर हम अपने हिंदू कल्चर के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारी बॉडी में 6 चक्र होते हैं और ये 5th चक्र है जिसको बोलते हैं अजना चक्र। वैसे मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में 6 के 6 चक्र के बारे में ढंग से समझाया हुआ है। आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन कोर्स सिर्फ मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं, वो आपकी लाइफस्टाइल को बदलेगा। ये पूरा लाइफस्टाइल का कोर्स है, इसीलिए 7 से 8 घंटे के लेक्चर्स हैं। अगर आप रियली सीरियस हैं तो नीचे जाके एनरोल जरूर करिएगा, वो आपकी जिंदगी को पलट के रख देगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। एंड एज पर साइंस, यहां पे हमारे ब्रेन में इसी पॉइंट पे एक जगह है, इसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी इस पार्ट में एग्री करता है कि जब मैं यहां पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा तो मेरी थर्ड आई एज पर स्पिरिचुअलिटी खुलती है, एज पर साइंस मेरा पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है और वहां से मेरे अंदर काफी चीजें आती हैं, लाइफ में चेंजेस, जिसके थ्रू मेरी जिंदगी में काफी बदलाव आते हैं। देखिए, बोला यह जाता है कि यूनिवर्स ने, गॉड ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, जिसको भी आप मानते हैं, उसने हमको बनाया है। तो वो हो गया क्रिएटर, हम हो गए उसके क्रिएशन। यानी कि 2 गॉड्स हुए। एक एक्चुअल गॉड है जो कहीं पे है, जिसको हम मानते हैं, और उसका ही एक रूप, उसका ही एक पार्ट हम है। ये थर्ड आई, पीनियल ग्लैंड, उन दोनों कनेक्शन को मिलाता है। यानी कि मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट उस यूनिवर्स से, उस ईश्वर से, उस गॉड से होता है। और जब मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट उससे होगा, दैट मीन्स कि जो भी अड़चने इस समय मेरी लाइफ में है वो पहली बात तो कम होने लग जाएंगी, क्योंकि मेरे अंदर अवेयरनेस आने लग जाएगी। जब मेरे अंदर अवेयरनेस होगी तो मुझे पता है कि मुझे कैसे रिएक्ट करना है। जब कोई भी नेगेटिव प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं फेल कर रहा हूं, तो वो इंपैक्ट मेरे अंदर नहीं आएगा। जो लोगों के अंदर डिप्रेशन आने लगता है, एंजाइटी अटैक्स आने लगते हैं, सुसाइड करते हैं लोग, वो सब बिल्कुल नहीं होगा। और वहां से मेरा फोकस बिल्कुल रिजिड होगा टुवर्ड्स माय गोल, और वहां से सक्सेस तो गारंटीड है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। तो थर्ड आई को हमको एक्टिवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, जो ज्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी थर्ड आई एक्टिवेट करें। अब नाउ द थिंग इज कि जो मेरी एक्चुअल आंखें, जो 2 आंखें हैं, ये जब तक रोशनी होती है तब तक मैं देख पाता हूं, लेकिन जब सूरज ढल जाता है तो मैं कुछ नहीं देख पाता। अब समझिए बात को। इस समय ये जो नेचुरल लाइट नहीं है, ये ह्यूमन मेड लाइट है, जो हम मोबाइल्स पे देखते हैं, जो मेरे घर में लाइट्स होती हैं। लेकिन जो नेचुरल लाइट्स होती हैं, हम उसकी इंपॉर्टेंस रख रहे हैं, क्योंकि ये सब फेक है। जब सूरज ढलता है तो मेरी आंखें यूजलेस हो जाती हैं, मुझे ज्यादा चीजें नहीं दिखती हैं। लेकिन जब मेरे जो पीनियल ग्लैंड है, जो मेरी थर्ड आई है,
वो एक्टिवेट हो जाती है, वो रात भर काम करती है, वो डायरेक्टली रीप्रोग्राम करती है मेरे सबकॉन्शियस माइंड को। उसका डायरेक्ट लिंक है सबकॉन्शियस माइंड से। हर चीज़ मैंने वैसे आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में सिखाई है। अगर आप मेरे इनरोल मेंबर हैं तो आपको और अच्छे से पता होगा हर एक इंपॉर्टेंट चीज़। तो स्पेशली हमको ये जो मेडिटेशन है ना, रात में ज़रूर करना है, बिकॉज ये चीज़ बिल्कुल एक्टिवेटेड होती है, इसमें लाइट ऑलरेडी हो रही होती है। तो मुझे करना क्या है, मुझे शांति से एक जगह पे बैठना है। आपको लोटस पोजीशन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं करने की, कहीं भी आराम से बैठिए। मेक श्योर कि इतना कंफर्टेबल ना हो जाइए कि आपको नींद आ जाए, आप सो जाए जाके। आपको अब करना क्या है कि अपनी आंखें बंद करके ऊपर रोल करनी है। आंखें मैंने बंद की और ऊपर रोल की यहाँ पे, और धीमे 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 मुझे प्रेशर करना है कि मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ। यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन है इन द मिडल ऑफ बोथ ऑफ द आईज। तो इससे क्या हो रहा है, पहली बात तो बहुत से लोग जो मेडिटेशन नहीं कर पाते होंगे उनके लिए ये दिक्कत खत्म हुई जा रही है, क्योंकि वो लोग कहते हैं ना कि जब मैं कुछ नहीं सोचता तो और चीज़ें सोचने लग जाता हूँ। कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे थॉट्स, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं। अब इसमें मेरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे है, क्योंकि मुझे बताया गया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मुझे यहाँ पे चोट लगी तो मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहीं पे है। अब मुझे अच्छे से पता है कि मुझे कहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है, तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन पूरा यहाँ पे होगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा फोकस अच्छे से होगा, बिकॉज आई नो व्हाट आई हैव टू डू। और मेडिटेशन होगा ही होगा। जब आप इसको रेगुलर बेसिस से मेडिटेशन करेंगे, स्टार्ट करिए 10 to 15 मिनट्स, धीमे धीमे 21 दिन तक करिए। उसके बाद आपको खुद मजा आएगा तो आप आधा आधा घंटा करोगे ना। आपको करना क्या है, सिंपल सी चीज़ है, आपको यहाँ पे फोकस करना है। जब आप देर तक यहाँ पे फोकस करेंगे, आपको लगेगा कि यहाँ पे एक लाइट आ रही है, आपको लगेगा कि कोई आपको टच कर रहा है। यू विल फील द बर्निंग सेंसेशन, कि कोई ना कोई एक फीलिंग आएगी, एक टच आपको फीलिंग आएगी। तो ये एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट है। यहाँ से आपको पता लग रहा है कि हाँ, आप फोकस कर रहे हैं ऑन द राइट पाथ, सही जगह पे सही डायरेक्शन में आप फोकस कर रहे हैं। आपका मेडिटेशन, थर्ड आई मेडिटेशन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। इसको जब आप रेगुलर बेसिस से करेंगे, बहुत से ऐसे मैंने वीडियोस देखे जिसमें लोग बोलते हैं कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति आ जाएगी, आपको आभास हो जाएगा पहले से कि ये होना है वो होना है। ये सब फालतू बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ व्यूज के लिए कर रहे हैं। ये सब फालतू की बातें, इन सब चक्करों में मत पड़ो। मेक श्योर कि राइट पीपल को फॉलो करो जो आपको ढंग से गाइड करें। आप जब ये करेंगे, आपके अंदर कोई ऐसी सुपर पावर नहीं आएगी, आपके अंदर शक्ति आएगी टू बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ। यानी कि आप खुद को जानना शुरू कर दोगे, खुद को पहचानना शुरू कर दोगे। आप खुद को जानोगे तो आप समझ पाओगे कि जिंदगी का महत्व क्या है। उससे आप जान पाओगे कि मुझे जिंदगी में प्राप्त क्या करना है, मेरा लक्ष्य क्या है। मैं भटका हुआ हूं इधर उधर, और उस भटकने से मैं कहीं पहुंच नहीं पा रहा हूं। जिंदगी मुझे जहां धक्का दे रही, मैं वहीं चला जा रहा हूं। मैं पैसे के पीछे भाग रहा हूं। मेरा खुद का वजूद क्या है। जब आप ये सब करोगे ना, थर्ड आई मेडिटेशन करोगे, आप ऑटोमेटिकली आपका फोकस 100% कॉन्सेंट्रेशन अपने ऊपर होगा, आपके प्रति। और वहां से जब आप खुद को जानोगे, खुद को पहचानोगे, तो आपको अंदर से आंसर्स आएंगे कि मैं ये हूं, मैं ये करना चाहता हूं। और वहां से ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में चेंजेस आएंगे, क्योंकि आपको ऐसे लोग टकराएंगे, क्योंकि आपका फोकस सही जगह है। जहां पे आप फोकस करेंगे वही चीज तो ग्रो करेगी। अभी तक तो फोकस ही गलत था। तो इसको करने से बहुत सारे बदलाव आएंगे आपकी जिंदगी में। आप एक बेहतर इंसान बनोगे। जब आप पे कोई गुस्सा कर रहा होगा तो आप इंस्टेंट रिएक्शन नहीं दोगे, आप लड़ाई नहीं करोगे, क्योंकि आप उससे बहुत ऊपर उठ चुके होगे। और धीमे धीमे सिचुएशन बहुत बदलने लग जाएगी। लोग कहेंगे कि तुम्हारे में कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं, मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन अच्छा है, गुड, कीप द गुड वर्क गोइंग। और धीमे धीमे ग्रेजुअली जब आप रेगुलर बेसिस पे ये कॉन्सेंट्रेशन, ये मेडिटेशन करेंगे, तो आपकी जिंदगी चेंज होने लग जाएगी। आप सक्सेस के लैडर पे चढ़ना शुरू कर देंगे, आप एक बेहतर इंसान बनाएंगे, और लोग आपका एग्जाम्पल लिखेंगे कि वैसा बनो। आज से, अभी से इसको करो, 21 दिन तक करो, 21 दिन तक जरूर करो। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी लाइफस्टाइल में ये आ जाएगा। और फिर मुझको बताना 21 दिन बाद कि क्या बदलाव आया। कमेंट में लिखो अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो कि आई विल डू मेडिटेशन फॉर 21 डेज, मैं 21 दिन तक मेडिटेशन करूंगा, सो दैट मुझे पता लगे कि आपने वीडियो एंड तक देखा है और आप सीरियस है अपनी लाइफ को लेके। टिल देन, मेरा नाम वैभव निगम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई और सुझाव हो तो वो भी जरूर बताइएगा। टिल देन, आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।